इंडिया का ज्ञानोदय कॉन्क्लेव है और हमारे साथ एजुकेशनिस्ट डॉक्टर आनंद पोद्दार जी हैं। तो आज हम उनसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू। सर, चूँकि शिक्षा की बात आती है तो आप शिक्षा में क्या और चेंजेस देखना चाहते हैं? शिक्षा नीति में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? देखिए, जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ज्ञानोदय कॉन्क्लेव को आयोजित किया और इससे जो भविष्य में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए क्या नया हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर आज ज्ञानोदय के रूप में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आपने अभी जो ये प्रश्न किया कि स्टूडेंट्स के लिए आप क्या प्रश्न कर रहे थे? शिक्षा नीति। सर, उसमें शिक्षा नीति, आप शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब स्टूडेंट्स की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो स्टूडेंट है वो थ्योरेटिकली लर्निंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़रूर शामिल होनी चाहिए कि जिससे कि जो स्टूडेंट इंडस्ट्री के क्या प्रोडक्ट बनने हैं, क्या उसको इन्वेंशन करना है, क्या इनोवेशन करना है और उसको क्या करना है वो प्रैक्टिकली समझे। अब जैसे हम जब स्किल्स की बात करते हैं तो बहुत तरह की स्किल्स बच्चों में, जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, आईटी स्किल्स हैं, जो तो अगर हम किसी फेस्ट को करते हैं या फंक्शन को करते हैं तो जब वो निगोशिएट करता है तो उसको समझ में आता है कि निगोशिएशन क्या है, या जब वो किसी से बात करता है या किसी को वो लेटर लिखता है तब उसको समझ में आता है कि रिटन कम्युनिकेशन उसकी कैसी होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं और जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ाया जाए, वो कम से कम 70% हो, और जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो भी इस तरीके से हो कि बच्चा प्रेजेंटेशन दे अपना, वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन तक क्यों सीमित रहे। तो ये एक शिक्षा नीति में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, आपके नज़र में शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, जो आप स्वयं के लिए भी और आपके समाज के लिए भी और अपने देश के प्रति भी आप समर्पित रहें, और साथ साथ आपका जो लाइवलीहुड है आप उसको सही ढंग से कर पाएँ, आपका जो प्लेसमेंट है, जो आपकी नौकरी है, उसको भी सही ढंग से लगा पाएँ। सर, आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें शिक्षा पर तो वो क्या होगा? मैं तो स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि आपको एक स्किल सेट अपना डेवलप करना चाहिए, एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ साथ में इनोवेटिव भी होना चाहिए, क्यों आजकल इनोवेशन और क्रिएटिविटी का ज़माना है। अगर आज आप इनोवेशन रखते हैं, आप क्रिएटिविटी रखते हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, तो मेरे ख्याल से आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को फतेह कर सकते हैं। सर, चूँकि आप कभी स्टूडेंट रहे होंगे तो सर, शिक्षा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा है और क्या बदलाव हुए हैं आपकी शिक्षा से? सर, देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा केवल एक सब्जेक्ट्स को एक कैरियर बनाने के हिसाब से नहीं होती है। शिक्षा हमें समाज में बदलाव लाने की भी प्रेरणा देती है, हमें जीवन जीने की भी प्रेरणा देती है, हमारा को जो एक्सपोजर मिलता है वो हमें एक रहने का तरीका सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, नारी सशक्तिकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नारी सशक्तिकरण पर तो यही आपको कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे आप वो गेम्स में ले लो, क्रिकेट में ले लो, चाहे फुटबॉल में ले लो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में ले लो। आज बड़ी बड़ी जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर है वो हमारी फीमेल्स हैं। आप चाहें तो आर्मी में देख लो। सर, हमारे पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो सर, इस पे क्या आप टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो ज़माना ये है कि आपको आपकी मैंने जैसा कहा कि आपको एक पूरा स्किल सेट डेवलप करना है, उसमें फिजिकल और फिटनेस और स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका एकेडमिक लर्निंग। तो इसलिए ये पुरानी वाली कहावत से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जो एक स्टूडेंट है वो हर महीने में 360 डिग्री अपने आप को तैयार करे,
हर तरीके से तैयार, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे वो एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ की बात हो, चाहे वो कॉम्पिटेंसीज़ की बात हो, चाहे वो स्किल्स की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे फिटनेस की बात हो। क्या गांव के शिक्षा में और शहर के शिक्षा में फ़र्क है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि आजकल ग्लोबल ज़माना है। आप अमेरिका जाके भी पढ़ सकते हो, और आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप बाहर जाके भी पढ़ सकते हो, भारत में भी कहीं पढ़ सकते हो, शहर में भी आके पढ़ सकते हो। तो इसलिए कोई गांव और शहर का अब तो कोई मायने नहीं रखता। AI इज़ गुड फॉर यूथ और नॉट? देखिए, ऐसा है, AI हमारे लिए वरदान भी है, और अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब भी है। सर, एक सुझाव जो आप आजकल के युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे, वो किसी भी सेंस में हो, पढ़ाई के सेंस में हो, खेल के सेंस में, स्किल के सेंस में हो? मैं युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि वो कुछ ऐसा करें जिसमें उनके समाज की और देश की भी तरक्की हो। वो एक ऐसा स्किल सेट डेवलप करें जिससे कि, और ऐसा इनोवेशन डेवलप करें कि जैसे उनकी जो इन्वेंशन है या इनोवेशन है उससे देश को भी तरक्की हो और उनको भी तरक्की हो। बीजेपी की शिक्षा नीति से आप खुश हैं? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो भारत सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, उसमें और भी फर्दर बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी वैसे तो सरकार ने उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को भी डाला है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन को किस तरीके से करें, क्यों ना हम कैंपसों में ही हमारी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करें। ये कानून हम चेंज करें कि इंडस्ट्री अलग लगेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग लगेंगे। क्यों ना हम साथ में ही लेके आएँ, सरकारें उनको एक ही कैंपस में लगाने के लिए सहमत हो, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, लाइव ट्रेनिंग मिले। सर, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ें, हम यहाँ से आपको ये डिग्री दिला देंगे, वो डिग्री दिला देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये जो मार्केटिंग है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो मार्केटिंग ही है। अगर निस्संदेह अगर बच्चे को कहीं कंपटीशन के हिसाब से तैयार होना है, क्या बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ कोचिंग सेंटर्स तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इसको एक कॉमन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूर है कि लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अगर वो सिलेबस को समझे, अगर जो उसका जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का उसको समझे, तो वो अलग कोचिंग के अलावा भी तैयारी कर सकता है। कहीं आज मेंटर्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, फ्री कोचिंग भी कई जगह उपलब्ध है, तो बच्चे सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। पेपर लीक पे आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक निस्संदेह एक बड़ी हमारे समाज की बहुत, और एजुकेशन सिस्टम की बड़ी एक खामी है, जिसकी वजह से हमारे जो होनहार छात्र हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इसको तो कड़ाई से सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह की जो नकल वाली जो प्रवृत्ति है, ये इस पर रोकथाम लगाई जाए, और हमारे जो अच्छा जो भविष्य, देश का भविष्य जो नौजवान है, वो उनको रिग्रेट नहीं होना पड़े कि अगर उनका नंबर नहीं आया, और वो अच्छे रैंक होल्डर्स भी हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि इस पर रोक लगाई जाए। सर, पेपर लीक पे आप ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे युवाओं को कि ना हो, रोकथाम के लिए? मैं यही युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मेहनत पे विश्वास करें, आपके ईश्वर पे विश्वास करें, और आप मेहनत करें, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। हो सकता है किसी एक एग्ज़ाम में नहीं मिले तो आपको दूसरी जगह सफलता मिलती है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि क्लासरूम में पीछे बैठने वाले भी आज बहुत आगे हो गए, और जो आगे रैंक होल्डर्स हैं वो भी समय के हिसाब से पीछे रह गए। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंपटीशन में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि उनका भविष्य अंधकार में है। उनके लिए बहुत सारी असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं, वो उसको समझें। सर, युवाओं को स्किल्स पे आप क्या समझाना चाहेंगे? युवाओं को अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। जैसे बहुत तरह की स्किल हैं, प्रोफेशनल स्किल हैं, IT स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो उन सबको सुधार करना चाहिए उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।